हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है और टाइम भी कम है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे फ़िज़िक्स को प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर एम्स को टारगेट करके 2026 के लिए, क्योंकि फ़ेब का महीना भी शुरू हो गया है एंड अब टाइम इतना बचा नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फ़िज़िक्स का तरीका अच्छा लगे जो मैं बता रही हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस अभी ना मैं गांव आई हुई हूँ एंड तो 3 दिन हो गए हैं मुझे गांव आने के लिए। एंड आज है 14 फ़ेब, यानी कि आज मेरा बर्थडे भी है। एंड गांव में तो सेलिब्रेट होता ही नहीं है, अगर मैं अपने वहाँ उस वाले घर में होती तो वहाँ ज़रूर सेलिब्रेट होता, बट यहाँ तो नहीं हो पाया। तो आज का दिन का चैलेंज यही लिया है मैंने कि आज ना पूरे टाइम हम फिज़िक्स पढ़ेंगे। जो भी मेरा बैकलॉग वगैरह क्लियर नहीं हुआ है ना वो सब। और मैंने ना काफ़ी टाइम पे ऐसे सोच रखा था कि फ़िज़िक्स पे है ना एक मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड आज मेरा बर्थडे, तो आज के दिन मुझे याद आया कि यार आज के दिन का यही चैलेंज ले लेते कि आज फ़िज़िक्स ही पढ़ेंगे और फ़िज़िक्स पे वीडियोस भी बनाएंगे। तो फ़िज़िक्स को मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ, तो देखो अभी ना क्लास सबसे पहले तो ना फ़िज़िक्स में आपको क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लास देखोगे नहीं, वहाँ नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने छोटा सा एक क्लिप दिखाया है कि किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने फ़िज़िक्स में। तो मैंने देखो इसी तरह से फ़िज़िक्स में अपने नोट्स बनाए हुए हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लास्ट ईयर का है, जब मैं आकाश में थी ना, ये तब वहाँ का नोट्स है। मैंने वहाँ के फ़िज़िक्स वाले टीचर ने बनाया था, जो मैं अभी इस साल भी यही पढ़ रही हूँ। इस साल मैं आकाश ज्वाइन नहीं कर रही, इस बार सेल्फ़ स्टडी से ही कर रही हूँ। तो अभी ये मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, जो कि मैं हमेशा तो ये नोट्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी नोट्स है ना, इसलिए नहीं देखती। तो पहला पॉइंट यही है कि लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नोट्स बनाना है और ना किसी एक ही टीचर से पढ़ना है। आप ऐसे अलग अलग टीचर मत चेंज करना। एंड ये मेरे कुछ थे जो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जो मैंने लिख रखे थे। एंड देन फिज़िक्स में ना शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप और बार बार ऐसे वो जो लॉन्ग नोट्स होते हैं ना, वो आप हमेशा नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट बनाना, फिर नोट्स बनाना और किसी एक ही टीचर से पढ़ना। चाहे आप कोचिंग से पढ़ो या फिर यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन एक ही टीचर से पढ़ना है। और सबसे पहले ना जब भी आप ऐसे नोट्स वगैरह बना लो, शॉर्ट नोट्स भी बना लो, आपको मतलब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, तो सबसे पहले मॉड्यूल उठाओ। आपको एस.सी. वर्मा वगैरह ऐसी बुक्स नहीं उठा लेनी है तुरंत ही, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा और होगा भी नहीं, और ऊपर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने मॉड्यूल के जो A, B, C सेक्शन होते हैं ना, सबसे पहले उन सेक्शंस को करो। एंड 2 से 3 बार तो कम से कम आपको मॉड्यूल को कंप्लीट करना ही करना है। जब तक आप ऐसे 2 से 3 बार मॉड्यूल नहीं करोगे ना, उसके तब तक आपको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना मॉड्यूल से, 2 से 3 बार आप कर लोगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे बुक्स पर जाते हो, जैसे एस.सी. वर्मा वगैरह है, तो इन सब पर जाते हो ना, तो आप मतलब कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ही ऐसे बुक पर मत चल जाना। एंड थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है कि आपको ना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने फ़िज़िक्स में। जब तक कि मतलब आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक मतलब इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जल्दी से रिवीजन हो जाता है, हम अच्छे से चैप्टर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो मैंने इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे, और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर का ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया हुआ है। फ़िज़िक्स में भी बनाया और मैंने केमिस्ट्री में भी बनाया हुआ है। एंड ये देख सकते हो कि मैंने इसी तरह से अपने सारे चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, 11th के भी 12th के भी। सबसे पहले आपको बेसिक को क्लियर करना है, बेसिक क्वेश्चंस करने। और क्लास में जैसे हम ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं तो वो अपन को कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना, सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, तो उस क्वेश्चन को ना आप एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको फ़िज़िक्स नहीं समझ में आएगा और फिज़िक्स नहीं हो पाएगा। आपको टीचर्स के साथ भरोसे ही नहीं बैठना है कि मतलब टीचर ही करवाएगा। पहले आप खुद से करो, गलत होगा तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आखिर आपने गलती कहाँ की है। एंड
इसलिए कैलकुलेशन वगैरह जो भी है, और कैलकुलेशन के ना कैलकुलेशन मतलब यूज़ मत किया करो, खुद से क्वेश्चन किया करो यार, क्योंकि नीट में वहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी में ही सॉल्व करना होगा। और ये मैंने ना विमाई लिख रखी थी, क्योंकि नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, और ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैंने लिख रखी थी। एंड ये मैं बायो पढ़ रही थी, पता नहीं फिज़िक्स में मैंने बायो क्यों लगा दिया, बट आज मैं सोची थी, मैं फ़िज़िक्स पढ़ के बोर हो गई थी यार। 10 आवर का स्टडी चैलेंज लिया था मैंने आज, तो इसलिए थोड़ी एक चैप्टर मैंने मतलब बायो का भी पढ़ा था। एंड फिज़िक्स में देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, एंड उसके बाद मतलब एक ही टीचर से बनाना है, फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूला शीट बनाना है, एंड अपने बेसिक को सबसे पहले अच्छे से करना है। उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन पर जाना है, डायरेक्टली हार्ड लेवल पर मत चल जाना, वरना वैसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। और ये मेरी कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं, फिज़िक्स में होते हैं ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो मतलब टेस्ट में भी खूब आते हैं, तो वही मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें लिख रखी है। ये मेरी अलग ही मतलब ऐसे रफ टाइप ही कॉपी है, जिसमें मैंने कुछ ऐसे मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो आते हैं, मात्रक वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वही मैंने इस कॉपी में लिख रखा है। एंड उसके बाद ये इसमें ना मैं फ़िज़िक्स के भी फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं,